हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? क्या हाल चाल हो रहे हैं? आज है ट्यूसडे और बस मैं अभी शुरुआत ही कर रही हूँ अपने दिन की। थोड़ा सा ये गुनगुना पानी पी करके, क्योंकि बॉडी में आज मेरे थोड़ा पेन है, क्योंकि कल से मैंने जिम जाना स्टार्ट किया है 6 महीने बाद। तो जब होती है एक्सरसाइज तो स्टार्टिंग में पेन होता है, मसल पेन। और मैं ऑलरेडी इतने ज़्यादा पेन में रही हूँ जॉइंट्स के, और ये सब पेन मेरे रहते ही हैं ऑन ऑफ। तो अब मैंने सोचा कि क्या ही करूँ सुबह उठ करके। अब थोड़ी स्टिफनेस भी हो रही है बॉडी में और दर्द सा भी है। तो मैंने सोचा पहले कुछ नहीं तो गर्म पानी पीती हूँ, इससे थोड़ा मुझे आराम मिलेगा। तो ये मैंने 2 गिलास गर्म किया है। ये मैं 2 गिलास गर्म पानी पीऊँगी। गर्म मतलब इतना गर्म नहीं, ल्यूक वार्म से थोड़ा ज़्यादा गर्म। सब्जियां मैंने ये निकाल के रखी हैं जो आज मैं बनाऊंगी। आधा खीरा और करेला, प्याज और चुकंदर, ये सब्ज़ी बनेगी। और चिकन मैंने मैरिनेट किया हुआ है, वो फ्रिज में रखा है, वो मैं निकाल कर बनाऊंगी अभी। और बस अभी मैंने नाश्ता भी नहीं किया है। नाश्ता बनाना तो मैंने अपने स्टार्ट कर दिया है, लेकिन सबसे पहले मैं जो हूँ उनको चुकंदरों को बॉयल होने रख दूँगी सब्ज़ी बनाने के लिए। कच्चा तो मैं नहीं खाती हूँ, बॉयल करके खाती हूँ। ये बॉयल हो जाएंगे, फिर इनको ठंडा भी होना होगा, इसमें टाइम लगता है, फिर इनकी सब्ज़ी बनेगी। किसी ने मुझसे सवाल किया हुआ था कि मैं ये येलो सा क्या खा रही हूँ नाश्ते में। तो मैं ये ओट्स खाती हूँ बॉयल। ये ओट्स होते हैं प्लेन वाले, मैं इनको बॉयल करके खाती हूँ, हल्का सा मसाला डालकर इसमें। और ये खाने में कोई टेस्टी होते नहीं हैं, लेकिन मेरा खाना खाने का मकसद टेस्ट अब रह भी नहीं गया है। मैं खाना टेस्ट के लिए खाती भी नहीं हूँ, इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर कम टेस्ट का या ऐसा खाना हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैंने उस जोन से खुद को बाहर निकाल लिया है कि जहाँ मुझे खाने में बहुत ज़्यादा टेस्ट की ज़रूरत पड़े, ये बहुत मसाले चाहिए हों। टेस्ट का तो इतना जो भी रहा हो, लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती थी मेरी ईटिंग हैबिट्स में, जो कि मैंने कम की है। उस चीज़ पे मैंने थोड़ा काम किया, इम्प्रूव किया कि कितना क्या खा रहे हो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कितना खा रहे हो। तो वो भी मैंने चेंज किया है। नाश्ता बनाते बनाते ही मैंने बस करेला काट लिया। एक ही करेला था, एक ही लाए थे हम, क्योंकि एक ही की ज़रूरत होती है। बस मैं नमक लगा के रख दूँगी कि जब तक मैं नाश्ता करूँ ये मुझे पकाने के लिए तैयार मिल जाए। अच्छा, आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा कि आप लोग ये जो करेले की सिंपल सी सब्ज़ी होती है ये कैसे बनाते हैं, और इसको जो नमक लगा के रखने का प्रोसेस है वो आप लोग कैसे करते हैं। हो सकता है सबका तरीका कुछ अलग हो। कुछ लोग इसको धूप में भी रखते हैं, और अगर धूप में रखते हैं तो क्यों रखते हैं, मुझे ज़रूर से कमेंट करके आप लोग बताइएगा। चुकंदर बॉयल हो गया, इसमें भी सीटी आ गई। जब तक मेरा नाश्ता तैयार हुआ मेरा इतना काम हो गया, जो कि बड़ा सुकून सा मिलता है, जैसे जैसे काम होता जाता है पूरा। क्योंकि फिर नाश्ता करने बैठो तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है कि आराम से बैठे नाश्ता करते रहो। कि खाना बनना हमारा शुरू हो चुका है। कल पहला दिन था, जो एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है मेरी वो स्टार्ट हुई है अपर बॉडी से। तो कल मैंने किए थे शोल्डर्स और ट्राइसेप्स, और फिर एब्स भी की थी। तो आज अपर बॉडी जो है बहुत दुखन है, सब हाथों में, शोल्डर्स, ट्राइसेप्स के साइड जो सब बहुत दुख रहा है, क्योंकि 6 महीने का गैप बहुत हो जाता है। आप बिल्कुल फ्रेशर से हो जाते हैं, बिल्कुल ज़ीरो पे पहुंच जाते हैं।
करीब हफ्ता भर लग जाएगा इसको ठीक होने में, थोड़ा नॉर्मल होने में। नाश्ता हो चुका है और ये जो चुकंदर हैं ये भी ठंडे से हो गए। इनको निकालते पे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं चूहे पकड़ रही हूँ, बड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही है। अब ये थोड़े से ठंडे हो जाएं तो मैं इनको घिस लूँगी। इतनी देर में मुझे ये सब सफाई वगैरह करनी है नाश्ते के बाद, कि फिर खाना बनाना शुरू करना है। और मेरे पास एक कमेंट आया था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसमें सवाल पूछा गया था कि ये आप जो रोबोट वैक्यूम है इसको हर टाइम चार्ज पे लगा रहने देती हैं, जैसे मैंने बताया था, तो ये बैटरी नहीं ख़राब हो जाती है? तो ये जो रोबोट वैक्यूम होता है इसको चार्जिंग बेस पे रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें जो बैटरीज़ होती हैं वो लिथियम इॉन बैटरीज़ होती हैं, जो कि हमेशा एक्टिव रहने के लिए हल्की पावर की जिनको ज़रूरत पड़ती है। तो जब बैटरी 100% फुल हो जाती है तो इसमें एक स्मार्ट सिस्टम एक्टिवेट होता है, जो कि होता है ट्रिकल चार्जिंग का। वो इसमें उतनी ही चार्जिंग देता रहता है जितनी की डिस्चार्ज हो रही होती है। ये उसको ओवर चार्ज होने नहीं देता है। और इसको फुली डिस्चार्ज होने से हमें बचाना भी होता है, क्योंकि बैटरी अगर डीप डिस्चार्ज हो जाएगी तो वो बैटरी ख़राब हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम है जिसमें कि उतनी ही चार्जिंग इसको 24 आवर्स मिलती रहती है जितनी कि वो डिस्चार्ज होती है। तो ये रोबोट के सिस्टम्स, ये बैटरी के बनाए ही इसी तरीके से गए हैं कि ये हर वक्त चार्ज पे लगे रहें। इनकी बैटरीज़ की लाइफ के लिए, ये परफॉर्मेंस के लिए एक अच्छी चीज़ है। और मेरे पास एक सवाल आया था कमेंट सेक्शन में कि मैं इतना कम खाना खाती हूँ, क्या मुझे भूख नहीं लगती है? तो मुझे लगता है अपने लिए कि मुझे कम खाना ही खाना चाहिए, इसीलिए मैं कम खाना खाती हूँ, वही मेरे लिए अच्छा है। और दूसरा कुछ सवाल था कि मैं रोटी नहीं खाती हूँ, तो मैं गेहूँ की रोटी नहीं खाती हूँ। कभी कभार हो जाए खाने में गेहूँ की रोटी, या कोई ऐसा हो कि कुछ ऑप्शन ही ना हो या वो रोटी खानी पड़ रही है, तो मैं गेहूँ की रोटी खाती हूँ, वरना मैं गेहूँ की रोटी नहीं खाती हूँ। बहुत साल हो चुके हैं मुझे, 3-4 साल करीब हो चुके हैं, ज़्यादा ही हो गए होंगे, 4-5 साल हो गए होंगे। और मैं दूसरी रोटियां खाती हूँ जब मुझे खानी होती हैं, जिसमें कि ज्वार है, बाजरा है, रागी है, ओट्स है, मैं इसके रोटी वगैरह बना के खाती हूँ जब मुझे खानी होती है। और गेहूँ मैं इसलिए नहीं खाती हूँ क्योंकि मेरी बॉडी को सूट नहीं करता है, और खाना सबकी एक बहुत ही पर्सनल चॉइस होती है, इसलिए मैं नहीं पसंद करती हूँ क्योंकि मेरी बॉडी को सूट नहीं करता है गेहूँ। और मेरा एक ये सवाल है, अगर आप लोग उसका जवाब दें कमेंट सेक्शन में, कि अच्छा खाना क्या होता है, अच्छे खाने की क्या डेफिनेशन होती है, कैसे पता चलेगा हमें कि ये खाना अच्छा है जो हम खा रहे हैं, या कोई खा रहा है तो ये कैसे हमें मालूम होगा कि ये अच्छा खाना है? और जो लोग सब कुछ खा लेते हैं बड़ी एज में आकर के, मिडिल एज या उससे ऊपर की एज में, तो वो बहुत लकी हैं कि वो सब कुछ खा पा रहे हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई उनको हेल्थ इशू नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे बहुत ध्यान से खाना खाना पड़ता है, और मैं इसीलिए बहुत देख करके खाना खाती हूँ। मसाले उसमें ज़्यादा ना हो, खाने में ऑयल ज़्यादा ना हो, जो मुझे लाइट फील कराए। बहुत ही माइंडफुल ईटिंग मैं करना चाहती हूँ अब, क्योंकि कम एज में होते हैं हम, छोटे बच्चे होते हैं, तो उस टाइम हम सब कुछ खाते हैं, हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता होता है। लेकिन जब एज हमारी बढ़ती है, जैसे कि मैं अपना ही बताऊँ, जब एज हमारी ज़्यादा होने लगती है, तो थोड़ा सा हमारी बॉडी जो है, वो जो कम एज में चीज़ें आसानी से एक्सेप्ट करती है, वो बड़ी एज में उसको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। और ये एक दिन में नहीं होता, ये प्रोसेस धीरे धीरे होता है। हमें लगता है कि चलो कुछ तो नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद जाके उसका इफ़ेक्ट पता चलता है। तो इसीलिए मैंने अपनी डाइट जो है वो चेंज की हुई है। और मैं कुकर की गैस्केट को फ्रिज में रखना भूल गई थी, तो ये आज मैंने इसलिए दूसरा कुकर यूज़ किया चावल बनाने के लिए।
क्योंकि ये सवाल भी मेरे पास कई बार आया है कि मैं कुकर का गैस्केट जो है फ्रीज़र में क्यों रखती हूँ। कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जब हम फ्रीज़र में रखते हैं तो उसका शेप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होकर छोटा होता है, जिसकी वजह से हम उसे जब यूज़ करेंगे तो वो लीकेज को होने से रोकेगा। जब वो हीट अप होता है, जब हम उसमें खाना पकाते हैं तो वो लूज़ हो जाता है, तो उससे लीकेज होता है। अगर गैस्केट में ये प्रॉब्लम आ रही है तो फ्रिज में रखने से हमें टेम्परेरी उससे ये बेनिफिट मिलता है। बाकी हम चाहें तो फिर बाद में दूसरा गैस्केट चेंज कर लें, लेकिन अगर हमें कोई गैस्केट हम नहीं चेंज कर पा रहे हैं तो इस तरीके से यूज़ करके हम उससे जो है खाना बना सकते हैं। तो हमें लीकेज का, जो उसका प्रेशर लीक होता है, उसका इशू से हमें थोड़ा सा आराम मिल जाता है। ये जो चिकन मैं बनाती हूँ इसमें बिल्कुल मैं ऑयल नहीं डालती हूँ। मैं बस एक दिन पहले रात को इसको मैरिनेट कर देती हूँ मसाले डालकर, दही, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, गरम मसाला, जो भी मसाले डालने हों वो डाल करके, नींबू वगैरह सब इसको मैरिनेट कर देती हूँ। सुबह में जब इसको पकाती हूँ तो बिल्कुल जब लास्ट में ये तैयार हो जाता है तो 15 सेकंड के लिए, मैं 10-15 सेकंड के लिए गैस फुल करके फ्लेम और इसे बंद कर देती हूँ, ढक के रखा रहने देती हूँ। उसके बाद ये जो जला हुआ सा दिख रहा है, ये जला हुआ नहीं है, ये उस 15 सेकंड में बहुत हल्का सा इसका मसाला सा जो होता है वो लगता है। उसके बाद जो कोयले और देसी घी से स्मोकी फ्लेवर देते हैं हम, वो वाला फ्लेवर इसमें आ जाता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। भाई खाने मेरे सारे बन चुके हैं। दाल, चुकंदर, सैलेड, चिकन, करेला, रोटी। और ये जो बर्तन हैं ये अभी खाना हुआ नहीं है, तो ये बर्तन धुले हैं। अभी सुबह से 2 से 3 बार इतने ही बर्तन धुल चुके हैं खाना बनते बनते, क्योंकि खाना भी नहीं खाया गया है, अभी खाना खाया जाएगा। पूरे 6 महीने बाद आज मेरा जिम का था सेकेंड डे, और कल किया था मैंने ट्राइसेप्स और शोल्डर्स, और आज था चेस्ट और बाइसेप्स, और साथ में कोई एक और मसल होता है छोटा, जैसे कल ट्राइसेप्स और शोल्डर्स के साथ एब्स थी, और आज बाइसेप और चेस्ट के साथ 4 आर्म्स थे। और मैं इतनी ही मोटी हो गई हूँ कि मैं ख़ुद को शीशे में बैठी यही देख रही थी कि ये क्या हो गया मुझे 6 महीने में।
बहुत ही बॉडी ख़राब हो चुकी है, बहुत डी शेप हो चुकी है। अब इसको ठीक करने में कम से कम 3 महीने लगेंगे, इसको थोड़ा सा ट्रैक पे वापस लाने के लिए।